guys, this is Anjali Tiwari and you're watching Angels English Learning. आज मैं आप सब के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का 4th चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ. चैप्टर का नेम है द सॉक्रेट्स. इस चैप्टर में हम सुकरात के बारे में पढ़ेंगे. हम सब ने सुकरात का नाम सुना होगा. ये एथेंस के एक महान उपदेशक, एक महान शिक्षक थे. इनके जीवन के बारे में, इनके दिए हुए उपदेशों के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है कि इन्होंने कैसे एथेंस में अपने उपदेशों के कारण, अपनी जो विचारशीलता है उस गुण के कारण उसे एक महान राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. He said, Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. Socrates जो हैं, सुकरात, इनका जन्म ईसा के जन्म से 400 वर्ष पूर्व एथेंस में हुआ था. As a boy, he was ugly, undersized, had a flat nose and bulging eyes. एक लड़के के रूप में या फिर देखने में अगर कहा जाए तो वो कुरूप थे. अगली मीन्स होता है बदसूरत या कुरूप, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ना हो. अंडरसाइज्ड मतलब छोटे कद के, थिगने भी आप कह सकते हैं. हैड अ फ्लैट नोज, जिनकी थोड़ी सी दबी हुई, पिचकी हुई, चपटी नाक थी. एंड बल्जिंग आइज, बल्जिंग मीन्स होता है बाहर की ओर निकली हुई बड़ी बड़ी सी आँखें थी. तो पर्सनैलिटी वाइज ये बिल्कुल भी देखने में आकर्षित नहीं लगते थे. His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. इनके पिता जो थे वो एक गरीब पत्थर तराशने वाले थे. स्टोन कटर मीन्स होता है जो पत्थर को काटता है और उसमें नक्काशी करता है. So he was always rather shabbily dressed. और इसी कारण ये shabbily dressed मीन्स होता है पुराने गंदे कपड़े. तो ये इसी कारण से पुराने फटे पुराने कपड़ों में रहते थे, क्योंकि इनके फादर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं थे. Like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही वे भी स्कूल गए, जहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स होते थे, जो प्रमुख विषय थे, वो संगीत और जिम्नास्टिक्स का मतलब होता है शारीरिक व्यायाम. तो वे दोनों ही विषय वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उस वक्त. He also learned some science and mathematics and a little about the stars. इन्होंने साइंस, विज्ञान, गणित और थोड़ा बहुत सितारों का भी अध्ययन किया. But not nearly so much history and geography as children learn today. लेकिन बहुत अधिक इतिहास व भूगोल का अध्ययन नहीं किया जितना आजकल के बच्चे करते हैं. As children learn today, जो आज के बच्चे जितना सीखते हैं इतना इन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में नहीं सीखा. This strange little creature with a short neck and plain face was a thoughtful child. और ये जो बच्चा था, क्रीचर का मतलब होता है प्राणी, ये जो अलग सा, असाधारण सा दिखने वाला जो प्राणी था, ये एक बहुत ही विचारशील बालक था, जो हमेशा गंभीर रहता था, चीज़ों को सोचता था, उन पर विचार करता था. ये बचपन से ही विचारशील प्रकृति के थे. He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. ये निरंतर सदैव ही, कंपेनियंस मीन्स होता है मित्र या साथी, तो अपने साथियों के जो हरकतें होती थी उनको नोटिस किया करते थे, उनको ध्यान दिया करते थे. और बहुत कम बातें ऐसी होती थी जो उनकी दृष्टि से बच पाती थी. एस्केप मीन्स होता है बचना, तो मतलब हर चीज़ को ये नोटिस करते थे, ध्यान देते थे, कोई भी चीज़ इनकी नज़र से नहीं बचती थी. Socrates did not have a big house or fine furniture. Socrates के पास ना तो बड़ा घर था और ना ही अच्छा फर्नीचर. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. और उन्हें धन व संपत्ति की
जैसी भौतिक वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी। उन्हें पैसे और संपत्ति का कोई मोह नहीं था। बचपन से ही as he grew older he began to think very little of bodily comfort and pleasure। और जैसे जैसे ये बड़े हुए अपने शारीरिक सुख और आराम के बारे में बहुत कम सोचने लगे। बॉडीली कंफर्ट मीन्स शारीरिक सुख और प्लेजर मीन्स अपनी खुशी के बारे में बहुत कम सोचते थे। He gave his time to all that was noble, honorable and just। ये अपना सारा समय जो है केवल उन बातों पर ध्यान देने में लगाते थे जो श्रेष्ठ हों, वास्तव में जो श्रेष्ठ हों। ऑनरेबल मीन्स होता है सम्मानजनक हो, और जस्ट मीन्स न्यायपूर्ण हो, मतलब जो न्याय से जुड़ी हों, ऐसी बातों पर ये संपूर्ण अपना समय लगाते थे। पैसे, कंफर्ट, अपनी आराम, ऐसी किसी भी वस्तु के बारे में ये विचार नहीं करते थे। Socrates went around the town on foot and talked to people। Socrates जो हैं, सुकरात पूरे शहर में पैदल घूमते और लोगों से बात करते थे। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, "Yes, that's Socrates. Come along and talk to him।" और ऐसा करने से वे एथेंस के निवासी जो थे वहाँ के, उनके लिए सुकरात एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे। उन्हें देख करके लोग कहते थे, अपने मित्रों से कहते कि देखो ये सुकरात है, आओ इनसे बात करते हैं। मतलब वो एक पब्लिक फिगर बन चुके थे, अब लोग उनसे बात करने लगे थे। आफ्टर सम टाइम Socrates became famous as a teacher। कुछ समय बाद सुकरात जो हैं वो एक शिक्षक के रूप में पूरे एथेंस में प्रसिद्ध हो गए। He wandered along the roads and stood in the marketplaces। वो सड़कों पर इधर उधर, wandered का मीन्स होता है घूमना, वो सड़कों पर घूमते थे और मार्केट प्लेसेस, बाजार जैसी जो भीड़ भाड़ वाली जगह थी वहाँ पर वो चलते हुए नजर आते थे सड़क के किनारे। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस टॉकिंग टू एनीवन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम। और वो जो भी उनसे बात करना चाहता था उससे वो रुक करके बात करते थे। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions। उनसे बात करके, किसी भी विषय पर बहस करके या किसी प्रश्न का उत्तर सुन के अक्सर लोग उलझन में पड़ जाते थे। कंफ्यूज मीन्स होता है उलझन में पड़ जाना, या उनसे किसी भी मुद्दे पर बहस करके, सवाल जवाब करके अक्सर लोग उलझन में पड़ जाते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself। Socrates ने अपने देशवासियों को, countrymen मीन्स होता है देशवासी, अपने देशवासियों से कहा, उन्हें ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वचिंतन की योग्यता का विकास करना चाहिए। स्वचिंतन मीन्स स्वयं सोचने की, उसके अंदर सही और गलत पर विचार करने की क्षमता को अपने अंदर जागृत करना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू, ब्यूटीफुल एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट। और अपनी इस तर्क शक्ति के कारण जो भी मनुष्य है वो ये सोच पाएगा कि क्या उचित है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सत्य है और वास्तव में सुंदर क्या है, और उसी के अनुसार वो अपने आचरण को बना सकेगा। कंडक्ट मीन्स होता है चरित्र या फिर आचरण, उसी के हिसाब से वो अपने चरित्र को, उसका निर्माण कर सकेगा। He wanted Athens to be a perfect state। वो एथेंस को एक आदर्श राष्ट्र बनाना चाहते थे। परफेक्ट मीन्स होता है आदर्श। He told everyone, both his pupils and his other followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble। और वे ये कहा करते थे अपने शिष्यों से और नागरिकों से, सभी से वो ये कहा करते थे कि ऐसा तभी हो सकता है जब हर नागरिक अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही और गलत का उचित पता लगाने में सक्षम हो सकेगा।
तभी ऐसा संभव होगा, यहाँ पर ये राष्ट्र जो है हमारा एक आदर्श राष्ट्र बन सकेगा। He believed that questioning and discussing would help them do this, and so he was forever talking to them in the open streets. और यही कारण था, वे मानते थे कि प्रश्न करके और तर्क करके, क्वेश्चन करके और डिस्कशन करके ऐसा किया जा सकता है। इसी की मदद से हम सही और गलत के बीच का फर्क समझ सकते हैं। यही कारण था वे गलियों में, खुली गलियों में, खुले में बैठ करके लोगों से बातचीत करते थे, उनके विचार जानते थे। कहीं पर भी वो बंद रह करके एक जगह पर डिस्कशंस नहीं करते थे। When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. जब सुकरात बूढ़े हो गए तो उनकी जो फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि या ख्याति आप कह सकते हैं, वो दूर दूर तक फैल गई थी। उनके बूढ़े होने तक वो एक बहुत ही फेमस टीचर बन चुके थे। The house of many a rich man had opened its doors to him. बहुत से धनी व्यक्ति उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहते थे, वे उनका वेलकम करते थे, स्वागत करते थे। For people felt honored to have him as their guest. और लोग उन्हें अपने मेहमान के रूप में पाकर के स्वयं को सम्मानित महसूस करते थे। By degrees, a special group of pupils gathered around him and followed him wherever he went. और जहाँ पर भी वे जाते थे, धीरे धीरे उनके शिष्यों का एक विशेष समूह बन गया जो हर जगह उनके साथ रहता था। जहाँ कहीं भी वे जाते थे, उनके शिष्य उनको फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे जाते थे। Among them was a young man called Plato. उन्हीं शिष्यों में, सुकरात के शिष्यों में प्लेटो नाम का एक नवयुवक भी था। Who treasured every word which his master uttered. उन शिष्यों में से एक नवयुवक था जिसका नाम था प्लेटो, जो हर शब्द को, ट्रेजर्ड मीन्स होता है रख लेना या इकट्ठा कर लेना, एकत्रित कर लेना। वो क्या करता था, उनकी हर बात को बहुत ही अच्छे से इकट्ठा कर लेता था, खजाने के रूप में याद कर लेता था, संजो लेता था। उनके द्वारा कहा गया हर शब्द, उनके द्वारा बोला गया हर शब्द वो संजो लेता था। And in later years became as famous a teacher as Socrates himself. और उसके बाद में वह स्वयं भी अपने गुरु सोक्रेट्स की तरह, सुकरात की तरह ही एक मशहूर शिक्षक बन गया था। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, जबकि बहुत से लोग उनकी बुद्धिमानी भरी बातों से खुश होते थे, डिलाइटेड होते थे, उनकी बातों से उन्हें अच्छा लगता था, सुन के उन्हें पसंद करते थे। There were some who did not approve of him. वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे सहमत नहीं होते थे। आप जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपसे सहमत ही हो और आपको पसंद ही करे। तो ऐसा ही सुकरात के साथ भी था। बहुत से उनके फॉलोवर्स थे, उन्हें पसंद करते थे, उनकी बातों से सहमत होते थे, और बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनकी बातों से सहमत नहीं होते थे। He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. और वे लोगों को ऐसा बताते थे, कहते थे कि मनुष्य का अपना दिमाग, अपना आचरण देवताओं की अपेक्षा उसे अधिक प्रभावित करता है। मतलब उसका स्वयं का आचरण, उसका चरित्र और उसका स्वयं का मस्तिष्क ही उसे आकर्षित करता है, उसे प्रेरणा देता है। ऐसी सीख वे लोगों को दिया करते थे। This seemed to some people a new and wicked idea. ऐसा सुनना कि स्वयं का चरित्र और मस्तिष्क ही हमें सही रास्ता दिखाता है, ये सुनकर बहुत से लोगों को ये एक दुष्टतापूर्ण और नया विचार लगा। ऐसा उन्होंने पहले कभी किसी से नहीं सुना था, इसी कारण बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens. और उन्होंने ये भी कहा
वो ये भी मानते थे कि यूनान और एथेंस के देवताओं को बलि चढ़ाने की अपेक्षा और भी कई कार्य ऐसे हैं जो उच्च और श्रेष्ठ हैं। डीड्स मीन्स होता है कर्म, कार्य। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि वो देश की युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं या उसे भटका रहे हैं। एस्ट्रे मीन्स होता है भटकाना। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। और जो बातें हमें शुरू से ही सिखाई गई हैं उनके बारे में प्रश्न करके वे युवाओं के मन में संदेह उत्पन्न कर रहे थे। यही कारण था कि बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। वे कुछ अलग सी बातें कर रहे थे जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। यही कारण था बहुत से लोग उनसे नफरत भी करते थे। I have explained half of the chapter. Rest half chapter I will explain in the second part. So wait for the second part. Till then, keep learning. Bye bye.